प्लान को हमको दिखाना है। मुंह से बोलिएगा नहीं, पवन जी का जितना सुंदर काम है उन्होंने बोर्ड पर दिखाया। प्लान को दिखाना होता है। बताइएगा तो इधर से घुसेगा, इधर निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। प्लान जब कॉपी में दिखाइएगा, देखो इसमें रॉयल्टी होता है, देखो इसमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, देखो इसमें मॉल का सिस्टम ये है, देखो इसमें ऑनलाइन का सिस्टम ये है। ये सब बात लोगों को बतानी पड़ेगी। उसमें आपको ESBI बताना पड़ेगा। अभी हम अपने मेंबरों से पूछे ESBI क्या है, तो यदि आप मीटिंग किए हैं तब तो आप जानते हैं, लेकिन दूसरे लोग ESBI के बारे में नहीं जानते हैं। टाइम मनी सिक्योरिटी क्या होती है उसके बारे में पूछो तो जो लोग अटेंड किए वो जानते हैं कि टाइम मनी सिक्योरिटी क्या होती है। तो ये सब हमारा प्लान का पार्ट है। किसी से पूछो रॉयल्टी क्या होती है, तो जो प्लान जानता है वो बता देगा, जो नहीं है वो नहीं करेगा। तो हमको बेसिक करना पड़ेगा, प्लान बताना पड़ेगा, फिर उसको लिस्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसको हम लोग कांटेक्ट करेंगे, फिर हमको उसको अपने साथ में समझा बुझा के जोड़ेंगे। वो एकदम छोटा बच्चा जैसा होता है। पहली दफा उसको पकड़ के ले जाएंगे दुकान पर जाकर माल दिखाएंगे कि देखो भाई RCM का माल होता है। अब वो धीरे धीरे माल खाएगा। एक प्रोस्पेक्ट यदि जुड़ता है, वो जितना दिन सामान यूज करेगा आपको अमीर बनाता रहेगा। तो जब एक आदमी हमको 7 जनरेशन तक जुड़ने वाला है तो उसको हम लोग हल्के में क्यों ले। तो ये होती है बेसिक की काम, उसको हमको जोड़ना है। बेसिक के बाद में क्या होता है, कोर स्टेप। कोर स्टेप में हमको क्या करना है, सीखना सिखाना है, संगठन बढ़ाना है। अब सीखना सिखाने वाली क्या बात हो रही है, थोड़ा किताब पढ़ लें, थोड़ा YouTube देख लें, थोड़ा CD सुन लें, थोड़ा अपलाइन से चर्चा कर लें। अब हमारा अपलाइन यदि सोया हुआ है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो वो अपलाइन नहीं चाहिए, एक्टिव अपलाइन चाहिए जो कि सिस्टम में धीरे धीरे लगा हुआ है। खाली लगे रहने की जरूरत है। सर कैसे लिस्ट बनाएं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे फोन करके इनवाइट करें, कैसे उसको प्लान दिखाएं। अच्छा वो डॉक्टर साहब हैं तो उसको डॉक्टर साहब से मिला दो, इंजीनियर है तो इंजीनियर से मिला दो, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से मिला दो। ये सब बातें तय करनी होती है अपलाइन के साथ में। लिस्ट बनाएंगे तब ये होगा। कोर स्टेप को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कभी निगेटिव बात नहीं बोलना है, कभी निगेटिव सोचना नहीं है, क्योंकि निगेटिव दीजिएगा तो निगेटिव मिलेगा। कंप्यूटर वाला सिस्टम है तो हमको निगेटिव बोलना। ये हुआ कोर स्टेप। तो यदि कोई पूछे कोर स्टेप क्या है, तो उसका मतलब एजुकेशनल पार्ट है। तो ये बात हम लोग बोलेंगे कि कोर स्टेप मतलब थोड़ा किताब पढ़ो, थोड़ा YouTube देखो, थोड़ा सा मीटिंग में जाओ, थोड़ा अपलाइन से बात करो, ये कोर स्टेप हुआ। फिर आ जाओ क्या है भाई, अगला का पॉइंट है। तो हम लोग का जो मेन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई सुनाए हमको, हम क्या चीज छोड़ रहे हैं अभी कोर स्टेप के बाद, कार्डिनल रूल। वेरी गुड मैडम। कार्डिनल रूल का मतलब एकदम मानना ही पड़ेगा। जीवन में आपके ये संस्कार है। कार्डिनल रूल का मतलब आपका संस्कार। हमारा संस्कार क्या है, कार्डिनल रूल क्या है कि हम किसी के अहम को न छुए, किसी को ईगो को न हर्ट करें, किसी को पैसा से न खेलें, किसी की इज्जत से न खेलें, किसी का अपमान न करें। ये कार्डिनल रूल है। कभी निगेटिव बात न करें, कार्डिनल रूल है। क्रॉस लाइन से अपने बिजनेस की चर्चा न करें, ये कार्डिनल रूल है। तो यदि बेसिक करेंगे, कोर स्टेप करेंगे, कार्डिनल रूल करेंगे तो हमारा बिजनेस चमक जाएगा। अब हमको इसी प्लान में हमको प्रोडक्ट भी सीखना पड़ता है। अब तेल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, तो हमको कितना लोग अवार्ड दे दिए, कौन सा इंस्टीट्यूशन खाने को बोलता है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खाने को बोलता है। इसमें कैसे रिफाइन होता है, तो दो तरह से रिफाइन होता है, फिजिकली रिफाइन है, केमिकली रिफाइन है। ये हमको जानना पड़ेगा। तो हमारा तेल फिजिकली रिफाइन किया गया है। फिजिकली रिफाइन करने की वजह से इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इसमें हमारे तेल में ट्रांस फैट नहीं होता है, ये हमको मालूम हो गया। 5 गो यूनिवर्सिटी से हमको ये अवार्ड मिला हुआ है। 4 गो इंडिया का VIP लोग अवार्ड दे दिया है। मनमोहन सिंह अवार्ड दे दिए, दिनसा पटेल अवार्ड दे दिए, 2 राष्ट्रपति अवार्ड दे दिए, तो 4 गो अवार्ड हो गया। ऊपर 6 खूबी भरा हुआ है। क्या क्या खूबी है वो किताब में सब दे दिया है। 7वां में क्रिटिकल बीमारी ठीक करता है। 8वां में हमने बताया कि स्टेमिना बढ़ाता है। 9वां में हमने बताया कि 9 ग्रह शांति कर देता है। और 10 में हमने बताया कि 10-12 गो तेल का कंपेरिजन कर लो तो सबसे गुरु बढ़िया तेल हमारा है। तेल हम सीख गए। तो जब ये नॉलेज रहेगा तब ना आप किसी को सिखाइएगा। तो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट मजबूत होना चाहिए। हमारा नमक में क्या क्या खासियत है भाई, टाटा से बढ़िया है। टाटा 36 में बेचा, हम 18 में बेचे। टाटा में ISI मार्क नहीं, हमारे में ISR मार्क है। टाटा एक बार पैसा जिंदगी भर लिया ही हमको पैसा देगा। उसमें बिल नहीं मिलता है, हमारे में बिल मिलता है। ऐसे करके हमको प्रोडक्ट को धीरे धीरे सीख लेना पड़ेगा, प्रैक्टिस में आ जाना पड़ेगा। अब न्यूट्री चार्ज में क्या है, तो मैन के लिए 30 से 33 आइटम है, फीमेल के लिए 50 से 53 आइटम है। ये हमारा न्यूट्री चार्ज मैन। आज तक यदि किसी भी आदमी को समझा दीजिए कि न्यूट्री चार्ज मैन में बाबू यदि तू 30 तरह का चीज खाएगा तब जाके मिलेगा, और 30 तरह का चीज खाएगा तो रोज 1000 का खर्चा है। तो एक वो टैबलेट यदि खा लो तो 10-12 रुपया में काम हो जाएगा और सब विटामिन आपको मिल जाएगा। ये न्यूट्री चार्ज मैन हो गया।
औरतों के लिए समझा दीजिए कि भाई 50 से 53 आइटम खाना है। यदि आप 2000 का माल रोज खाइए तो शायद पूरा हो। एक 16 रुपए का टेबलेट खा लीजिए तो सब विटामिन मिल जाएगा। न्यूट्रीचार्ज वुमेन हो गया। न्यूट्रीचार्ज की जो 49 एलिमेंट है भाई, ये चीज देकर के बच्चों का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास है, ऐसे ऐसे खा लो तो न्यूट्रीचार्ज किट में बच्चा का जो है कि तरक्की पूरा अच्छा होगा, डेवलपमेंट बढ़िया होगा, उसका खोपड़ी बढ़िया होगा, उसका शरीर बढ़िया होगा। कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा मजबूत रहे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। न्यूट्रीचार्ज किट हो गया। उसी तरह न्यूट्रीचार्ज बीजे यदि हम लोग दें तो बोन एंड जॉइंट मजबूत कर देगा, हड्डियों के बारे में लाभ हो जाएगा। वैसे यदि हम लोग बायोएस दे दें तो लीवर को ओके कर देगा। केसर पिस्ता दे दे तो टेस्टी का टेस्टी है, ब्रेन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट केसर पिस्ता हो जाएगा। ये सब प्रोडक्ट का पार्ट है। तो थोड़ा थोड़ा जब सीपी वर्मा के साथ बैठेंगे, अपने टीम के साथ बैठेंगे, तब आपको देखेगा कि आरसीएम का नायाब इतना बड़ा चीज है कि जो इप्का कंपनी विश्व के 120 देशों में जिस मटेरियल को बेच रही है वो हमको मिलता है और सबसे कम दाम में मिलता है और एकदम डेट वाइज डेट बढ़िया माल मिलता है। तो हमारा न्यूट्रीचार्ज से हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। इससे हमारा जो है कि पूरा शरीर का डेवलपमेंट होगा हमारा। तो इसीलिए आरसीएम क्या है, स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहा है। स्वास्थ्य आपको, आरसीएम आपको आपके पैरों पे खड़ा करा रहा है। नए भारत का डेवलपमेंट कैसे होगा कि करप्शन हटा रहा है। करप्शन कैसे हट रहा है तो भाई ये बिल दे रहा है, बीच में कोई माल धुका के बेच ही नहीं सकता। आरसीएम का सिस्टम है ऐसा बना हुआ है। तो एज ए ग्रोस हम सभी लोग जब सीखेंगे, प्रोडक्ट हम सीखेंगे, प्लान हम सीखेंगे और लोगों को हैंडलिंग जब हम सीखेंगे, अपलाइन से पूछेंगे भाई हम उससे बात किए, वो बोला ना, तो हमको मालूम है कि 10 गो से बात करेंगे तो 9 गो ना होगा, वो हाँ बोलेगा, तो आपको कभी दर्द नहीं होगा। इसलिए क्या है कि आपको हमेशा अपलाइन के साथ में रहना है। यदि आपको लाखपति बनना है, करोड़पति बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना है तो अपलाइन के साथ में बढ़िया संपर्क आपका होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए, एक दोस्ताना माहौल होना चाहिए। तब जाके देखिएगा कि आपका बिजनेस अथाह बढ़ गया। बिजनेस देखते देखते आप साल भर भी यदि मेहनत करेंगे, बाद में थोड़ा ढीला भी पड़ेंगे तो धीरे धीरे आप उठ जाएगा। 4 फुट और 40 फुट, 4 फुट बम्बू जो चाइना का बम्बू होता है, 4 फुट बढ़ने में 4 साल लगता है और 40 फुट बढ़ने में मुश्किल से 30 दिन लगता है। तो ये होता है जैसे चापाकल है, 40 भीतर घुसा हुआ है, 4 बाहर ही निकला हुआ है। तो ये है आरसीएम की ताकत। एक बार थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो फिर आपके डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। आज सतीश पंडित की वाइफ अथाह पैसा पाती हैं। आज उनके पति नहीं रहे, लेकिन वो पति आज आरसीएम करके गए थे तो आज वो लाखों करोड़ों मैडम कमा रही हैं। आज पति जो एक पति की शुरुआत आज उनको जो दी आती है, बिजनेस नॉमिनी को ट्रांसफर होता है। हमारे आने वाले 7 जनरेशन को आईएएस ऑफिसर थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो पढ़ने के बाद लोग कलेक्टर बनते हैं, डीएम बनते हैं, वैसे लोग हमारे सिस्टम में थे। वो मर गए। अब उनके लड़का जो है रवि शर्मा को उनका बिजनेस ट्रांसफर हुआ। आज रवि शर्मा 45 लाख रुपया से बेसी कमाता है आरसीएम के बदौलत। एक पैसा नहीं लगाया इस बिजनेस में, आज 45 लाख 50 लाख रुपया महीना कमाता है। सुरेंद्र बस 55 लाख 65 लाख रुपया कमाते हैं, जो कि क्लास 8 पहले उस समय में पढ़े थे। अभी धीरे धीरे पैसा आने लगा तो पढ़ लिख करके वो पीएचडी तक चले गए। वैसे ही मुकेश कोठारी के बारे में 4 बजे रोज शाम में एक से एक लीडर लोग आकर के बात बताता है। तो आरसीएम में आपको दोस्तों अपने एजुकेशन को बढ़ाने की जरूरत है, प्रोडक्ट पार्ट को थोड़ा थोड़ा सीखने की जरूरत है। इसमें अंगूठा छाप वाला भी जीतता है, इसमें पीएचडी वाला भी जीतता है, बशर्ते कि वो ट्रेन से उतरे नहीं। ट्रेन से उतरने का